बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं जी क्लास 5 की उर्दू की बुक और सबक नंबर 2 है इसका नात। और नात की मैं आपके साथ तशरीह भी करूँगी, इसका मरकज़ी ख़याल और इसके सवाल जवाब और पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम जो है नात शुरू करते हैं। नात के सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ स्टार्ट करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ हैं इसके रहमत, करिश्मा, कुदरत, उजियारा, मुज़दा, मुस्लिम, मंजूर। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख़याल करेंगे और बाद में हम इसकी तशरीह स्टार्ट करेंगे। तो मरकज़ी ख़याल जो है, इस नज़म में शायर जो है उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान की हैं। और इस नज़म के जो शायर हैं मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर हैं। और शायर ने इसमें कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को अल्लाह ताला की पाक रहमत की खुशखबरी सुनाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम इंसानों को आपने नेकी और सीधे रास्ते पर चलने का सबक दिया था। और हमें इस्लाम दीन जो है वो हमें एक तोहफ़े में दिया। और हमें आपने जो है बीमारों, लाचारों, माजूरों और गरीबों की मदद करने का सबक दिया। ये इसका मरकज़ी ख़याल हो गया। अब इसके बाद हम इसकी तशरीह शुरू करेंगे। पहला बंद जो है हमारा, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। इस चाँद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कितना मीठा कितना प्यारा। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। इसमें इस बंद में शायर कह रहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की और अरब शहर में एक चाँद चमका और वो बहुत ही अल्लाह ताला का खूबसूरत जो है एक करिश्मा था कि जो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को दिखाया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए और आपका नाम जो है आपके दादा ने मोहम्मद रखा। और कितना ही मीठा और कितना ही प्यारा ये नाम है। और इस नाम ने जो है पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, रोशन कर दिया, नूर कर दिया हर तरफ इस नाम ने। अच्छा, दूसरा बंद है जी, बंदों को खुदा की रहमत का मुज़्दा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। इस बंद में शायर ये कहा है कि जो खुदा की रहमत की खुशखबरी जो है वो अल्लाह नबी पाक ने हज़रत मोहम्मद ने सुनाई और हमें दुनिया में किस तरीके से रहना चाहिए नबी पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन बातों पर अमल करके हमें सिखाया। फिर हमें नेकी का सबक सिखाया, हमें सीधा रास्ता बताया ताकि हम बुराई के रास्तों से हट सकें और अच्छे काम कर सकें। और फिर जो बुराई की दीवार थी वो उसकी जड़ काटी, बदियों की जड़ काट दी और बुराई की जो दीवार थी उसको आपने गिरा दिया। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो, घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। इस बंद में शायर ने कहा है कि हमें मुसलमानों वाले प्यारा नाम दिया है, यानी कि हम नाम के साथ मोहम्मद लगाते हैं। और हमें जो दीन है वो हमें इस्लाम दिया। और फिर अल्लाह जो है ईमान की दौलत हमें बख्शी आपने और अल्लाह ताला का हमें पैगाम दिया और हमें बताया कि हम मुसलमान जो हैं आपस में भाई भाई हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी में ही हम लोगों के लिए भलाई यानी कि अच्छाई है। वाले बंद में फरमाया दूर करो तकलीफ़ें तुम आफत के मारों की, माजूरों की, मजबूरों की, बीमारों की, बेचारों की। वो माह अरब ही ए नैयर अपना तो जहां में सहारा है, हो जाएं फिदा इस नाम पे हम ये नाम ही ऐसा प्यारा है। नैयर, ये देखें जी, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर जो है इस नज़म का शायर है। तो यहाँ पे उसने अपना नाम यहाँ नैयर यूज़ किया। उसने कहा है कि उन्होंने फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकलीफ़ें और आफतें जो हैं उनको दूर करो, जो माजूर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं, जो हमारे बहन भाई
मजबूर लाचार बीमार हैं उनकी जो है तकलीफ़ें बीमार जो हैं उनकी परेशानियों को हम दूर करें। और वो जो माह अरब में हैं यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सारे जहान का सहारा हैं और हमारी जान भी उनके पर फ़िदा, हमारी जान उन पर कुर्बान हो जाए क्योंकि उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इतना प्यारा है। जो है तशरीह हो गई, अब इसकी हम मश्क शुरू करेंगे। मश्क में पहले दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज और ये मायने लिखे हुए हैं। उजियारा, रोशन, करिश्मा, अनोखी बात, मुज़्दा, खुशखबरी, तौर, तरीका, माह अरब, अरब के चाँद यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा, कुर्बान। ये अल्फाज के मायने जो हों आपके जहन नशीन होने चाहिए क्योंकि फिर तशरीह करते हुए आपको जो है वो आसानी होगी। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ पे कॉलम अलिफ है और यहाँ पे कॉलम बे है। क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। ठीक है, इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे, मिला देंगे। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। उसके बाद है दुनिया को खुदा की रहमत का मुज़्दा वो सुनाने आए थे। दुनिया को खुदा की रहमत का मुज़्दा वो सुनाने आए थे, तो ये जो है हमारी इसके साथ मैच हो जाएगी लाइन। उसके बाद है जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की, तो ये जो है हमारा इसके साथ चला जाएगा। लास्ट लाइन है फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, ये इसके साथ मिल जाएगा। ये आप इसको जो है आसानी से पीछे से देखकर नज़म को पढ़ के उसके बाद मैच कर सकते हैं। ये हमारी जो है कॉलम के मिसरे जो हैं आपस में मैच हो गए। अब उसके बाद नीचे देखें जी, ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है। मिसरों के सामने दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और ख़ाली जगह पर पुर करनी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपनी डैश से ये बन जाएगा रे हे मी ते रहमत, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रहमत। और दीन हमें डैश दिया। अब इन अल्फाज को हम मिलाते हैं, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम, तो यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पे, और ये उसके बाद हो जाएं डैश इस नाम पे हम, फे दाल अलिफ दा फिदा, तो यहाँ पे आ जाएगा हो जाएं फ़िदा इस नाम पे हम। ईमान की भी डैश बख्शी, ईमान की भी डैश बख्शी, दाल वाओ लामते दौलत, ईमान की भी दौलत बख्शी। ठीक है, अल्लाह का भी डैश दिया, अल्लाह का पे ये गैन अलिफ मीम पैगाम, पैगाम, अल्लाह का भी पैगाम दिया, तो ये भी हमारा जो है हो गया कंप्लीट। अब नीचे सवाल नंबर जो है वो 4 है। हुए सवालों के जवाब लिखें, तो अलिफ बे जीम दाल है, ये सवाल हैं और इनके जो है अब हम जवाब लिखते हैं। ठीक है, तो सवाल अलिफ है, अरब के चाँद से मुराद कौन सी मुबारक हस्ती है। अरब के चाँद से मुराद मुबारक हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सवाल बे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम हमें किस सूरत में दिया। जवाब है इसका, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम कुरान और हदीस की सूरत में हमें दिया। है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तकलीफ़ दूर करने का हुक्म दिया। तो जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत के मारों यानी मुसीबत ज़्यादा लोगों, माजूरों, मजबूरों, बीमारों और बेचारों की तकलीफ़ दूर करने का हुक्म दिया। सवाल नंबर दाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में रहने का क्या सबक सिखाया। तो इसका जवाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में रहने का ये सबक सिखाया कि अगर तुम अपनी कामयाबी और भलाई चाहते हो
तो आपस में मिलजुल कर भाई भाई बनकर रहो। नंबर है इस नात का दूसरा बंद कॉपी में खुशखत लिखें और उसकी निसर बनाएं। तो बंद जो है वो मैं आपको बुक से पढ़कर बता देती हूँ और उसके बाद इसका जो निसर है वो यहाँ पे मैं आपको नोटबुक पे दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा बंद ये बनता है, बंदों को खुदा की रहमत का मुज़्दा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह ताला की रहमत की खुशखबरी सुनाई आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि आप अल्लाह ताला के पैगाम पर अमल करके लोगों को बताएं कि हमने दुनिया में किस तौर तरीके से रहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदायत का रास्ता दिखाया, नेकी और बदी में फ़र्क करना सिखाया और तमाम बुराइयों को ख़त्म किया। तो ये इसका जो है निसर है। इधर सवाल पूछा कि आपसे नात के पहले बंद का मफ़हूम आसान अल्फाज में बताएं। तो नात का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अरब शहर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा और बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा नाम है और आपकी पैदाइश से हर तरफ नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी फैल गई। यानी कि आप अरब शहर में पैदा हुए और आप जो हैं रहमत बनकर आए। अच्छा, इसमें इस सवाल में पूछा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात मुबारक हम सब के लिए बाइसे रहमत है, अपने अल्फाज में बताएं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए बाइसे रहमत हैं क्योंकि आपने हक़ और बातिल में हमें फ़र्क बताया और आपने हमें नेकी का और सीधा हदायत का रास्ता हमें दिखाया था जिस पर हम चल के अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमारे लिए सारी सारी रात जागकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे और रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जो है वो नेकी के और सीधे रास्ते पर चलाना। और आप हमारे इसलिए हज़रत मोहम्मद जो है वो हमारे लिए बाइसे रहमत हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल किया गया है, मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज़ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाकर लिखें। तो एक मिसाल उन्होंने हमें बता दी है लिखकर, दिखलाई भलाई। तो बाकी यहाँ पे हम यानी कि सेम आवाज़ जो है उनमें आती हो वो अल्फाज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारा उजियारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चमकाया दिखलाया, ठीक है। और यहाँ पे आएगा इस्लाम पैगाम। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा भलाई भाई, भलाई अच्छाई। तो ये हमने जो है नज़म यानी नात में से अल्फाज ढूंढकर यहाँ पे इनको कंप्लीट कर लिया। अब नीचे वाले हम आ जाते हैं। नीचे जो है हमारे से उन्होंने सवाल किया है, दिए हुए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब यानी कि हरूफ तहज्जी अलिफ बे पे ते जो होती है उसके लिहाज से हमने इनको तरतीब देकर लिखना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, लफ्ज़ रहमत, करिश्मा, मुज़्दा, फ़िदा, नादारों, बीमारों, अरब, सबक, दौलत, जहान लिखा गया है। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आता है वो अलिफ है। तो अलिफ से यहाँ पर कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो अलिफ से शुरू होता हो। बे से लफ्ज़ है बीमारों, तो यहाँ पे हम बीमारों लिख देंगे। उसके बाद देखें जी, पे और ते, टे, से कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है इसमें। जीम से है जहान, जहाँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
जहाँ। उसके बाद अगला जीम के बाद चे, तो चे पे भी यहाँ पे कुछ नहीं है। चे, हे और खे, यहाँ पे इनसे कोई अल्फाज नहीं बनते। उसके बाद है दाल, तो दाल से क्या लफ्ज़ है, ये देखें जी, दौलत, ठीक है। उसके बाद दाल के बाद आती है डाल, जाल, रे, अड़े, जे। तो इसलिए यहाँ पे अगला हरफ जो बन रहा है वो है रहमत, रे से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रहमत। और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो आ जाएगा, देखें, सीन, सबक, सबक, ठीक है। और उसके बाद अगला आ जाएगा सीन के बाद अलिफ भी आगे देखते हैं तो आइन, अरब, अरब, ठीक है। आइन, गाइन, फे, काफ, काफ। अच्छा जी, उसके बाद ये है फे आएगा आइन के बाद, तो फे से है फिदा, फिदा आ गया। उसके बाद आगे काफ, काफ, फिर वो नुक्तों वाली काफ है, फिर काफ डंडे वाली, तो काफ डंडे वाली से ये लफ्ज़ बन रहा है करिश्मा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे करिश्मा, करिश्मा। उसके बाद मुज़दा, तो मीम से मुज़दा, तो यहाँ पे मुज़दा आ गया। और उसके बाद मीम, मीम के बाद है नून, तो नून से आ जाएगा नादारों, ठीक है। तो ये हमारे अल्फाज जो हैं वो सारे हो गए। यहाँ पे सवाल नंबर 9 है, मिसाल के मुताबिक नात में से 5 इसम नकरा और इसम मुआरफा चुनकर लिखने हैं। इसम नकरा वो होता है जो कोई आम हो चीज़, और इसम मुआरफा जो हो वो ख़ास चीज़ को कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हमें मिसाल दी है सबक, तो सबक तो कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर सबक का बताया नहीं गया कि किसका सबक होगा। तो इसम मुआरफा में मिसाल दी गई है अरब, तो अरब तो सबको पता है कि अरब जो है मशहूर शहर है, तो इसलिए ये ख़ास चीज़ के लिए है और ये आम चीज़ के लिए। तो मैं आप नोटबुक पे आपको ये जो है इसम मुआरफा और इसम नकरा बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इसम नकरा और इसम मुआरफा मैंने चुनकर जो है लिख लिए हैं। नकरा में आएगा सबक, जड़, दीवार, भाई, दौलत, दीन। ये आम अल्फाज हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसम मुआरफा अरब, अल्लाह, चाँद, इस्लाम, दुनिया और मोहम्मद। तो ये देखें, इसम मुआरफा में ये जो लफ्ज़ हैं ये बहुत ख़ास हैं। तो ये हमारे जो हैं इसम नकरा और इसम मुआरफा हो गए। सवाल नंबर 10 दिया गया है, दिए हुए जुमलों में मौजूद इसम नकरा के गिर्द जो है ये इस तरह डब्बा बनाएंगे, और इसम मुआरफा के गिर्द जो है हम हे का गोल सर्कल बना देंगे, दायरा। तो यहाँ पे लिखा गया है ये मेरी उर्दू की किताब है, तो इसमें जो है इसम नकरा जो है किताब हो जाएगा, तो इसके हम गिर्द क्या बना देंगे, डिब्बा। और उर्दू का सबको पता है, तो इसके उर्दू जो है वो जो है आम लफ्ज़ नहीं है, इसलिए ये गोल मुआरफा में चला गया। जंगल में चीड़ के दरख्त हैं, तो यहाँ देखा जाए दरख्त तो है हो गया आम, नकरा में चला गया, इसके गिर्द हम बना देंगे जी ऐसे डब्बा। और चीड़ जो है वो उन्होंने ख़ास एक दरख्त का नाम बता दिया। मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो आ जाएगा मुआरफा में यानी कि सर्कल में, और शहर आ जाएगा डब्बे में। समंदर में वेल मछली थी, तो यहाँ पे मछली जो है वो आम चीज़ है और वेल जो है वो स्पेशल, ठीक है, ये डिब्बा। आयशा ने फल ख़रीदे, तो आयशा ने फल ख़रीदे। यहाँ पर जो है आयशा जो है वो हो जाएगी नाम है एक ख़ास सर्कल में, और फल जो है वो उसने क्या कहते हैं आम है, कोई भी उसने फल ख़रीदा होगा, तो इसलिए डिब्बा। सोना एक कीमती धात है, तो यहाँ पर सोना जो है वो ख़ास है और कीमती धात वो आम चीज़ है, कोई भी कीमती धात हो सकती है, तो इसके गिर्द हम इस तरह से डिब्बा बना देंगे, ठीक है। ये हमारा सारा हो गया। अब हम नीचे आ जाएंगे। सवाल नंबर 11, दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के जवाब देंगे।
सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और दोनों जहान के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा के साथ मिलजुल कर रहते और किसी काम में अपने लिए इम्तियाज़ पसंद ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा की तरह हर काम अपने दस्ते मुबारक से करते और इसको आर ना समझते थे। बाज़ार से सौदा सल्फ लाते, अपने कपड़ों को पेवंद लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर देते। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया रीड। अब इसके सवाल उन्होंने पूछे हैं, सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा किस से बढ़कर था? इसका जवाब बनता है कि उनका जो दर्जा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात को आर ना समझते, यानी कि बुरा ना समझते। तो इसमें आएगा कि हर काम अपने दस्ते मुबारक से करते थे। हर काम अपने दस्ते मुबारक से करते थे और इसमें आप आर यानी कि बुराई इस काम को ना समझते। आखिरी सवाल है, ये सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौन से काम खुद कर लेते थे? तो इसका जवाब है कि बाज़ार से सौदा सल्फ ले आते थे, कपड़ों में पेवंद लगाते थे और यहाँ तक कि दूसरों के काम भी कर दिया करते थे। तो ये हमारा जो है ये पैराग्राफ हो गया। पे ही चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है, सबक नंबर 2। तो आई होप आपको ये आज का लेसन समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।